ये मैं किसी रिहैब सेंटर में नहीं बल्कि किसी 5 स्टार होटल में मौजूद हूँ। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है जो कि हम्म। 6 क्लास का 13 ईयर का अच्छा। बच्चा है। एक प्रीवियस यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक 7.6 मिलियन पीपल अडिक्ट हो चुके हैं और इस फिगर्स में 40,000 पर ईयर इजाफा हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है, स्पिरिचुअल थेरेपी करवाई जाती है। 5 वक्त नमाज के लिए कारी साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको दर्स कुरान देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मैं हूं अरीश फातिमा और मैं आज मौजूद हूं न्यू सोच रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर नेवल एनकरेज में। ये रिहैब सेंटर किस तरह से काम करता है, कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग की जाती है, कौन कौन से डॉक्टर्स इनके पास मौजूद हैं, क्या स्कॉलर्स भी हैं, एक पेशेंट को उसकी दोबारा से नई ज़िंदगी पर लाने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, इस सब पर हम बात करेंगे इनके सीईओ से और आपको दिखाएंगे कि इस रिहैब सेंटर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आ जाइए मेरे साथ। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ द सोच रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर के सीईओ इशफाक हुसैन के साथ। उनसे पूछते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इस साइकेट्रिक सेंटर के अंदर होती हैं और बाकी क्या जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से एक्टिविटीज़ और बाकी उनके लिए क्या कुछ है। लग रहा है कि ये मैं किसी रिहैब सेंटर में नहीं बल्कि किसी 5 स्टार होटल में मौजूद हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना अच्छा और ज़बरदस्त सेटअप आपने कि कैसे एक सोच जहन में आई कि रिहैब सेंटर हमें कायम करना चाहिए और इस तर्ज पर कायम करना चाहिए। सबसे पहले थैंक यू सो मच अरीश फॉर योर विजिट एंड टेकिंग टाइम टू न्यू सोच रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर। सेंटर के हवाले से आपने पूछा तो एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हम कोई ऐसा रिहैब सेंटर प्लान करें, क्योंकि अक्सर माशरे में हमने देखा है, हमारे पाकिस्तान में हमने देखा है कि काफ़ी सारे रिहैब सेंटर तो पहले से मौजूद है, लेकिन इस क्वालिटी के साथ मौजूद है कि वहाँ पे पेशेंट जाए तो मज़ीद और बीमार हो जाते हैं। हाँ। नफसियाती तौर पे भी बीमार हो जाते हैं और फिजिकली भी वहाँ पे और मज़ीद बीमार हो जाते हैं। तो हम चाह रहे थे कि हम अपने पेशेंट्स को ऐसा वीआईपी और पीसफुल माहौल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि वो यहाँ पे ज़हनी सुकून भी उनको यहाँ पे मिले और फिजिकली भी वो यहाँ पे ठीक होके तो अपने ज़िंदगी की तरफ वापस जा सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपके इस रिहैब सेंटर की तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि किस तर्ज पर आप लोग काम करते हैं और कितना अरसा हो गया इस सेंटर को कायम किए हुए। जी, न्यू सोच रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर गुज़िश्ता कई सालों से अपने पेशेंट साइकेट्रिक एंड एडिक्शन पेशेंट को ट्रीटमेंट फराहम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़ारों मरीज सेहतयाब होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा बसर, जब हम बात करते हैं नशे की या जब हम बात करते हैं नशा आवर अद्वियात की, ड्रग्स की, तो इस वक्त पाकिस्तान में वो कितनी रेशो है या क्या परसेंटेज है? नौजवान ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कौन सी रेशो इस तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको क्या लगता है कि वजह क्या है इसकी? एक प्रीवियस यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक 7.6 मिलियन पीपल अडिक्ट हो चुके हैं और इस फिगर्स में 40,000 पर ईयर इजाफा हो रहा है और जिसमें तकरीबन 30% जो रेशो है वो फीमेल पेशेंट्स का है और 70% जो रेशो है वो मेल पेशेंट्स का है। ये हमारे पास हर एज फैक्टर के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है जो कि 6 क्लास का 14 ईयर का बच्चा है और जो वेब से लग के तो हमारे पास आ गए यहाँ पे और जो कि ई सिगरेट और वेब का आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चल पड़ा है, फैशंस के तौर पे यूज़ करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके और एडिक्ट बन जाते हैं और उनकी पढ़ाई तक जी नशे की लत लग जाती है, उनकी पढ़ाई तक डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, आपने बताया कि 30% जो है वो फीमेल्स हैं और 70% मेल्स हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके रिहैब सेंटर में फीमेल्स के लिए क्या कुछ है, जो क्या सहूलियात हैं जो उनके लिए आपने सेपरेट रखी हुई हैं? क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि मर्द हजरात के लिए तो होता है लेकिन खवातीन के लिए नहीं होता। आपके रिहैब सेंटर में खवातीन के लिए क्या स्पेशल है? जी, फीमेल पेशेंट्स के लिए हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल रूम होता है जिसमें हम सिंगल पेशेंट्स को रखा जाते हैं और इंतहाई बाबर्दगी के साथ रखते हैं पेशेंट्स को और उनके लिए हमारे पास फीमेल स्टाफ मौजूद होता है। उनके लिए हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी फीमेल है और जो यहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ होता है तो वो भी फीमेल है और उनको यहाँ पे हर किस्म की बर्दगी करते हैं
और यहाँ पे उनकी हर किस्म की जो ट्रीटमेंट होती है मंशियात के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, ये कैसे होते हैं? कोई ग्रुप सेशंस होते हैं, कोई इंडिविजुअल सेशंस होते हैं? काम किस तरह से किया जाता है? क्योंकि एक पेशेंट को बाज़ औक़ात उसको ग्रुप सेशंस या ग्रुप थेरेपी की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात वो अलग से रहना पसंद करता है, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं? जी, मैं आपको अपने तरीक़ेकार के हवाले से बता दूँ। एक्चुअली नशे का जो बीमारी है, उसका इलाज बाकी बीमारियों से इंतहाई टफ होता है। अच्छा। और तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो उनकी सबसे पहले हम लैब टेस्ट भिजवा देते हैं, अच्छा। ड्रग प्रोफाइल और बाकी लैब टेस्ट भिजवा देते हैं। उसके बाद फिर हम पेशेंट की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, पेशेंट का डिटॉक्स करते हैं। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फिर पेशेंट की हम साइकोथेरेपी करवाते हैं, ग्रुप सेशन करते हैं, इंडिविजुअल सेशंस करते हैं और साथ-साथ यहाँ पे पेशेंट की जो नफ्सियाती तौर पे साइकोथेरेपी ज़रूरी होती है, उसके साथ-साथ फिज़िकल एक्टिविटी करवाई जाती है, स्पिरिचुअल थेरेपी करवाई जाती है। 5 वक़्त नमाज़ के लिए कारी साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको दर्स कुरान देते हैं। तो उमूमन ये रिकवरी में पेशेंट्स को तकरीबन टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो 20 डेज़ तक का टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक मरीज को कितना टाइम चाहिए होता है दोबारा से उसी लाइफ में वापस आने के लिए? कितना अरसा दरकार होता है रिकवरी का? एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अच्छा। लेकिन जो जनरली टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है वो 3 महीने से लेके 4 महीने तक का टाइम रिक्वायर्ड होता है मरीज को सेहतयाब होकर वापस अपनी खुशहाल जिंदगी में लौटने के लिए। अच्छा अच्छा, पेरेंट्स का इसमें कितना अहम किरदार होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं तो पेरेंट्स को कितनी नज़र रखने की ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि पेरेंटिंग का भी रोल होता है इसमें? जिस तरह अभी आपने बताया कि सबसे जो कम उम्र पेशेंट है आपके पास वो 6th क्लास का स्टूडेंट है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से नज़रअंदाज हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में कहीं मुलव्वस हो जाते हैं, उनको भूल जाते हैं? क्या कहते हैं आप? एक्चुअली पेरेंट्स को तो मैं बताना ये चाहूँगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें, उनको आप जो पॉकेट मनी दे रहे हैं उस पे आप नज़र रखें कि वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं और कितनी लिमिट में आप उनको दे रहे हैं, कितनी मिक़दार में आप उनको दे रहे हैं। उस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। बच्चों के स्कूल जाना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, बच्चों के कॉलेजेस जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहिए कि आपके बच्चे में कोई उनका रवैया चेंज हो रहा है, उनको चिड़चिड़ाहट आ रही है, उनके रवैये में गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रही है, तो आप वो अगर आपको शक पड़ रहा है कि कहीं आपका बच्चा मंशियात में तो नहीं लग गया, क्यों ये चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों ये एग्रेशन शो कर रहा है, तो आप अपने पेशेंट्स का ड्रग प्रोफाइल करवाएं और हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम बेहतर आपको ठीक है जी। जो इस वक्त हमें नाज़रीन देख सकते हैं तो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें या आप तक पहुंचना चाहें या अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे मरीज को पाते हैं तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? एक्चुअली हमारा तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। नेवल इनकरेज में हमारा VIP सेटअप मौजूद है। आप 24 आवर्स किसी भी टाइम आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल स्टाफ यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते हैं और आपको बेहतर गाइड कर देंगे और बेहतर रहनुमाई आपको देंगे। अच्छा जी, हमने ये सुना है अक्सर रिहैब सेंटर्स कायम तो कर दिए जाते हैं लेकिन फिर उनका माहौल इतना बुरा होता है, मारपीट हो रही होती है, ऐसा एनवायरनमेंट उनको दिया जाता है कि वो कहते हैं कि बस हम जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। तो आप लोग कैसा माहौल फराहम कर रहे हैं इस हवाले से? एक्चुअली हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती से रिहैब सेंटर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें माहौल जो फराहम किया जाता है तो उस वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स इलाज के लिए आमादा ही नहीं होते, एग्री ही नहीं होते कि रिहैब सेंटर में मरीजों को मारा जाता है। न्यू सोच रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर में मैं एज ए CEO आपको मेक श्योर कराता हूँ कि यहाँ पे ना तो किसी मरीज को मारा जाता है, ना उनके साथ कोई अब्यूज लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। इवन के यहाँ पे बहुत प्यार से हम मरीज को रखते हैं और इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट फराहम करते हैं और उनकी यहाँ पे नफ्सियाती तौर पे, फिजिकली तौर पे और शख्सी तौर पे यहाँ पे उनको इलाज हम फराहम करते हैं। ज़बरदस्त जी, आप लोग साथ साथ देख भी रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल फराहम किया जा रहा है। सिर्फ बातें ही नहीं हैं बल्कि इनकी जो बाकी सेंटर के अंदर सहूलियात हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं ज़रा खाने के हवाले से पूछ लेती हूँ कि किस तरह का जो खाना है वो क्या रोज़ का कोई डिफरेंट मेन्यू होता है? पेशेंट्स जिस तरह का खाना चाह रहे होते हैं वो भी आप लोग देते हैं उनको? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो माशाल्लाह हम पेशेंट्स को
यहाँ पे फ्रेश हाइजीन खाना बना के अच्छा। पेशेंट को फराहम करते हैं। हम्म, मेन्यू में हमारे डिफरेंट चीज़ें मौजूद है, जैसे चिकन बिरयानी भी मौजूद अच्छा। है, हलीम भी मौजूद है, जबरदस्त। बीफ कोफ्ते भी मौजूद है, अच्छा। इस तरीके से हलीम भी मौजूद है, हम्म, उसमें बिरयानी भी है, दाल चावल भी है, सब्जी भी है। अच्छा, तो जबरदस्त। सारा कुछ मौजूद होते हैं हमारे यहाँ पे मेन्यू में, और हम्म। यहाँ पे फ्रेश बना के पेशेंट्स को हम फराहम करते हैं। जी, आखिर में आप हमारे देखने वालों के नाम कोई पैगाम करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि खुदारा अगर आपका कोई पेशेंट या हम्म, आपका कोई प्यारा हम्म, किसी मंशियात में लग चुका है और आप उनको किसी भी रिहेब सेंटर में एडमिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वहाँ उस रिहेब सेंटर में जाके विज़िट करें। वहाँ पे जाके देखें कि वो रिहेब सेंटर कहीं से रजिस्टर्ड है भी या हम्म, नहीं है रजिस्टर्ड। बहुत सी फैमिलीज़ ये करते हैं कि पेशेंट्स को सिर्फ जमा करा देते हैं। हम्म, पेशेंट को जमा कराना मकसद नहीं होता, मकसद पेशेंट का इलाज कराना होता है। तो जब भी आप अपने पेशेंट को, अपने प्यारे को कहीं पे एडमिट कराने का प्लान कर रहे हो, तो हम्म, काइंडली वहाँ पे जाके विजिट करें, उनकी टीम से मिले और वहाँ की प्रोफेशनल से मिले, उनकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वहाँ जी, पे जी। वो देखें। ज़बरदस्त जी, ये हमारी आज की वीडियो थी जो हमने एक रिहैब सेंटर के साथ की। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी, लेकिन ये ज़रूर देख लिया करें कि अगर हमारे इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो होगा सिर्फ इतना सा ही कि हमने उन पे थोड़ी-सी नज़र रखनी है, उनकी ज़िंदगी को बचाना है, और असल में इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए कि दूसरों के काम आए। आज की वीडियो से अरीज फातिमा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।